कि भाई बहन का रिश्ता ही खत्म कर दिया था उस टाइम। फिर आप लोगों ने शादी कर लिया? जी अच्छा, घर के बगल में है घर है इसका? जी, घर से थोड़ा दूरी है, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, पास ही में है। मैंने चचेरा भाई लगेगा? हाँ, चचेरा भाई ही लगेगा। और उससे शादी कर लिया आपने? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि हम लोग अच्छे खासे रहते थे हैदराबाद में। शादी करने के बाद में मतलब हम लोग घर अच्छे से बसा लिए थे अपने। तो यही कहता है कि मेरे साथ गलत संबंध बना, बहुत ज्यादा कहता है मेरे साथ गलत संबंध बना, जब भी तेरे हस्बैंड से मिलवाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मिलवाएंगे, ये कर मेरे साथ तो तेरे को रानी बना के रखेंगे। कभी नहाने जाते तो वहां से झाँकता है, कभी कुछ कहता है। जी, मौका उस घर में इतनी मौका है ना कि अनगिनत की गिन भी नहीं पाओगे इतनी। और जहाँ नहाने जाती हूँ तब पर भी गेट और खोल के आ जाते हैं लोग ऐसे। मेरे ससुर कभी आ जाते हैं हाथ धोने के बहाने, ऐसे आ जाते हैं देखने के वास्ते, मतलब कि मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किए। और मेरे साथ हाथ पकड़े थे, यहाँ पे नाखून उखून सब लगा था, मेरा सूट सब फाड़ दिए थे एक बार। मेरे ससुर हाँ दारू बेचते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं। क्या बोलते हैं आप? और बोलते हैं कि तुमको रानी बना के रखेंगे, तुम मेरी जान है, आई लव यू जान, बहुत कुछ पूछिए मत कि उनके बारे में क्या। मेरे ससुर बोलते हैं इतनी, और बोलते हैं कि सबके समाज में बोलते हैं तुम रंडी है, और ऐसे। और जब पास में आते तो बोलते हैं मेरी जान है, मेरी डार्लिंग है, बहुत कुछ। के प्यार की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन एक ऐसे प्रेम की कहानी जो सिवान जिले से आई है, जिसमें एक चचेरे भाई को एक चचेरी बहन से प्यार हो गया है। और प्यार होता है और घर छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 5 साल के बाद पति छोड़ के भाग जाता है। अब ये जो औरत जो आपको कैमरे में नजर आ रही होंगी, ये भटकती रहती है, ना ससुराल वाले इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना मायके वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये न्याय के लिए कभी महिला थाना तो कभी थाना जा रही हैं। चलिए जानते हैं कि पूरी शुरुआत कहानी कैसे क्या हुई और इन्होंने किसके साथ शादी किया और क्या अभी हालात है। क्या नाम है? नीलम देवी। नीलम देवी। किससे शादी किया? शैलेश गोंड। कौन है वो? कौन लगता था आपका? मेरे पति हैं। पहले कौन लगता था? पहले मेरा भाई नहीं लगता था वो। जब उसने बोल दिया कि मेरे हाथ में जब तुमने कलाई में राखी नहीं बांधी तो मेरा भाई नहीं है, तुम मेरी बहन नहीं है, तो मैंने बोल दिया तब तुम मेरा भाई भी नहीं है। तो इसी वास्ते हम लोग मतलब कि पंचायत हुआ था जब ये बात हुई थी, तो हम लोग ये बात बोले थे। तो जब से हम लोग मतलब कि भाई बहन का रिश्ता ही खत्म कर दिया था उस टाइम। फिर आप लोगों ने शादी कर लिया? जी। अच्छा, घर के बगल में है घर है इसका? जी, घर से थोड़ा दूरी है, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, पास ही में है। मैंने चचेरा भाई लगेगा? हाँ, चचेरा भाई ही लगेगा। और उससे शादी कर लिया आपने? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि हम लोग अच्छे खासे रहते थे हैदराबाद में। शादी करने के बाद में मतलब हम लोग घर अच्छे से बसा लिए थे अपने। और फिर 2 साल हैदराबाद में थे, और फिर वहाँ से पानीपत में आ गए थे हम लोग। पानीपत में आने के बाद में देखिए एक चाचा रहते हैं कस्तूरी नाम के, तब वो हम लोग अच्छे खासे रहने लगे, 3 साल हो गया था रहते हुए। फिर कस्तूरी नाम के जो चाचा है वो उनके पापा को लेकर के आए और मिलवाने लग गए उनके पिताजी से। और उनकी माँ थी और उनके पिताजी। आप लोग का प्यार का शुरुआत कैसे हुआ? प्यार का शुरुआत यही हुआ था कि जैसे कि हम लोग पढ़ने उड़ने जाते थे, तो किस क्लास में पढ़ते थे? 9th में। अच्छा, 9th में। जी। हाँ, तो 9th में पढ़ने जाते थे, रास्ते में से बातचीत हो जाती थी। हाँ, यही है, फोन वगैरह था उस टाइम, बात होती रहती थी। माने रास्ते में गए, उसके बाद नंबर दिया? जी जी। हाँ, फिर बात होने लगी? जी। तो ऐसे बहुत जगह हम लोगों ने घूम के ऐसे फोटो लिए थे। तो मेरे ससुर ने भी मतलब कि पंचायत गुट रहे थे शादी से पहले ही, तो बड़े फोटो निकलवा करके गांव में दिखाया फिरते थे। तो मैंने कहा कि जब मेरी बदनामी कर दिए तो इसे शादी ही करूंगी। जब वो मेरे ससुर ने बड़ा फोटो निकलवा कर दिखाने लग गए, तो वो भी लड़का भी कह दिया था मैं शादी करूंगा ही करूंगा। जब उसने उसको बदनामी कर दिया तो मेरे साथ शादी करेंगे। तो लड़का राजी था, हम भी राजी थे। उसके बाद से जो पंचायत हुआ, पंचायत में जो भी हुआ हम लोगों के साथ दूर हटा करके जो भी कुछ बोला गया, तो हम सबको ये बात नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों से क्या बोला गया। बस उसने बोला कि हाँ यहाँ पे सल्टाना है, सल्टा दो, अपने बाहर में जाके कुछ भी कर लेना। तो हम लोग जैसे कि मेरी बहन को पंचायत में बुलाया गया कि तू इसको अपनी जहाँ रहते उसको लेके चले जाओ वहाँ पे। तो मेरी बहन भी ये भी बोल दी थी कि अगर ये कुछ भी कर भी लेती है ना तो हम इसका रुकावट नहीं रख सकते हैं। तो मेरी बहन के इसमें कोई दोष नहीं है। अब रह गया, हम चले गए थे हैदराबाद, वो चले गए थे चंडीगढ़।
उनको भी हटा दिया गया था, मेरे को हटा दिया गया था। तो मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरे घर वाले के साथ उनकी पिताजी उनकी माँ भी थी। चंडीगढ़ सिखाने भी गए थे लोग उनको आके उससे शादी मत कर, तो बोले कि हम उसको उसी से शादी करेंगे। तो फिर जैसे कि मेरे घर वाले बात हमसे किया करते थे, जहाँ पे वो काम करते थे ना, बिल्डिंग का काम करते थे, तो बात करते समय में बिल्डिंग मारना था कहीं और तो मार कहीं और देते थे। तो दुकानदार ने बोलता था उनके पिताजी से कि आपका लड़का तो बात करते करते बिल्डिंग मारना रहता है कहीं और, मार देता है कहीं और। इतना प्यार था दोनों जी, तो फिर ऐसा हुआ था कि फिर दुकानदार ने मेरे ससुर से कहा, अब मेरे ससुर ने उठ के मेरे पिताजी के पास फोन लगा करके और सारे बात कहने लगे। मेरे पिताजी मेरे से कुछ नहीं पूछे, डायरेक्ट मार के कपाड़ फाड़ दिए। फाड़ने के बाद में मेरे को अलग हटा दिया गया। फिर वो लोग बोले चलो थाना एथी में लेके चलते हैं, थाना में लेके चलते हैं। नहीं, पहले लड़का से पूछ लो क्या कह रहा है। तो लड़का के पास फोन गया तो उसने बोला कि मैंने सारी बातें बताई है कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसने बोला कि तुरंत गया पिताजी के पास। उसने बोला कि क्या आप हैदराबाद में फोन किए थे? तो बोला हाँ। उसका मार को तो कपार फाड़ दिए हैं। तो बोला कि फिर चले जाओ। उनके पिताजी खुद बोले कि फिर चले जाओ। फिर वहां से सुबह में 3000 रुपया ले करके फिर ट्रेन पकड़ के आए, फिर हैदराबाद में आकर के हमसे शादी किए। फिर हम लोग रूम ले करके रहने लगे, खाने पीने लग गए, अपने अच्छे खासे रहने लगे। और फिर रहने के बाद में फिर वहाँ से कुछ दिन गुजर गया, 2 साल हो गया। होने के बाद में फिर हम लोग पानीपत आए। फिर पानीपत आने के बाद वहाँ पे भी 3 साल गुजर गया। ये चौथे मतलब कि 2, 3, 5 हो गया, ये 6 साल चल रहा था। तो मेरे सास ससुर ने बीच में जाकर टांग अड़ा दिए। क्या हुआ उसके बाद? टांग ये अड़ा दिए कि जो कस्तूरी नाम का जो लड़का था, जो पानीपत में जो हम लोग को बुलाया था, पानीपत में जो रहते थे हम लोग, तो वो लड़का ना फिर मेरे सास ससुर से उनसे मिलवाने लग गया। वो भी बाहर मिलवाता था, चुपे चोरी मिलवाता था। अब रह गया एक ठेकेदार है, जैसे मैं इस प्लॉट में रहता, उसी ठेकेदारी में मेरे हस्बैंड ने काम करते थे, उसी की ठेकेदारी में। तो उसी के साथ एक दिन गया ना, तो बोला ना कि मेरे पिताजी आए हैं, चलो हमसे मिलवा दो। तो वो हमसे भी नहीं पूछा वो लड़का, लेकिन लेके जरूर गया उसको। चौक पे लेके गया, बरसत रोड में दारू के ठेका के पास। वहीं पे वो लोगों के मिलन हुई। फिर वो जहाँ पे बता रहे ठेकेदार है, उससे वो 15,000 रुपया ले रखे हैं। तो उसके साथ पैसा भी दिए नहीं है, और पैसा नहीं दिए, और उसके साथ ही मेरे को गलत इंजाम लगा रहे हैं। क्या एग्जाम है? कह रहे हैं कि तुम उसके साथ रहती है, उसके साथ में घूमने जाती है, वो करती है। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम सबूत दिखाओ। किसके साथ? वो अर्जित नाम का जो लड़का है, वो ठेकेदारी करता है, ठेका चलाता है। तो उसके साथ वो बार बार मेरे को इंजाम लगाता है। तो मेरा कहना है जो इंजाम वो झूठ का लगाता है, इसलिए कि उसके बाप ने सारा सिखा रखा है कि ऐसे ऐसे बोल देना, तुम्हारे हम संभाल लेंगे बाद में। तो इसी वास्ते वो मेरे को गलत इंजाम लगा रहा है। यहाँ कब आई आप? मैं आए थे यहाँ पे 28 दिसंबर को, और वो 14 दिसंबर को गायब हुए थे। जब 14 दिसंबर से मैं फोन लगाती रही, तो वो मेरे ससुर ने फोन ही नहीं उठाया करते थे। फोन ही नहीं उठाया करते। अगर मानते तुम अपने लड़का से मिल के आओगे, अगर तुम्हारा लड़का कुछ हो जाएगा, तो तुम क्या मेरे को बोलोगे नहीं कि हाँ मेरे लड़का को क्या कर दी? तुरंत कोर्ट में, चाहे कहीं भी, चाहे महिला थाना, कहीं भी, मतलब तुम FIR तुम दर्ज जरूर कराओगे। ठीक है, तो ये उनके पिताजी क्यों नहीं करवाए? कि अब बोल रहे हैं कि मेरे घर पे आए नहीं। हम कह रहे हैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट से, मोबाइल से हो रही थी बात, तुम आए भी थे, उनसे मिल के भी गए और लेके भी गए उनको साथ में। और तुम क्या कहते हैं? ससुर यही कहते हैं कि अब बता रहे हैं घर पे आने के बाद, जब मेरे को पता चला कि हाँ ये गांव में आ गया है लड़का, गांव में रहने लग गया, तो मेरे को भी किसी ने फोन किया कि वो लड़का गांव में आ गया। जब हमें पता चला तो मैं भी गांव में आ गई। गांव में आने के बाद महिला थाना गई, तो महिला थाना ने मुझे रेफर किया रघुनाथपुर थाना के लिए। तो रघुनाथपुर थाना में रेफर किया। फिर मैं वहाँ पे सारी बातें बताई। तो फिर मेरे को उसी रात को मतलब कि लेके गया, उनके घर पे ले गया। तो उनके घर पे जैसे कि मेरे आदमी और मेरे ससुर खेत में बोरिंग चल रही थी, मतलब खेत पटवा रहे थे वो लोग। तो वो लोग कोई नहीं थे हस्बैंड में, जैसे घर में। और उनकी 2 बहन थी, और उनकी मौसी की लड़की थी, एक 3 हो गई, और मेरी सास थी। तो वो लोग गेट से, मतलब गेट नहीं खोल रही थी, बोले कि हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। जी, बहुत हंगामा खड़ा कर दी थी। तो फिर महिला पुलिस ने, मतलब महिला को क्या बोलते, रघुनाथपुर थाना वाले ने किसी भी तरह करके रात भर रखवाए। और होत सुबह में उनकी बुआ आई, हमको मारी, फिर हमको मार के घर से निकाल दी। फिर मैंने थाना के पास फोन की, थाने में फिर बोला कोई नहीं, तुम यहाँ पे आ जाओ। फिर वहाँ पे गए, फिर मेरे ससुर को बुलाया गया। बुलाने जाने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब मेरा उनकी सामना हुई, तो बोले ये कौन है? मैंने बोल दिया मेरे ससुर है। तो उनसे पूछा कि ये कौन है? तो बोले बहू है। वहाँ पे शिकार किए।
फिर उनसे बोले जब तुम्हारी बहू है तो तुम ले जाओ अपने घर पे। तो बोले हम नहीं ले जाएंगे। तो बोले क्यों? तो हम नहीं जानते हैं हम ये कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी। चलिए ठीक है। तो फिर वहाँ पे कुछ बात हुई तो मैंने बोला फिर मैं केस करूंगी भाई इनके लड़का को लेकर के। आज अपने लड़का क्यों लेकर के आए फिर? तो फिर इस वास्ते मतलब कि मेरे को खाने पीने का व्यवस्था सब दिए। वो कहे कि हाँ हम खा रखेंगे और रूम भी देंगे और मतलब खाने पीने का सब व्यवस्था देंगे। अभी तक तो रूम नहीं मिला है, लेकिन खाने पीने का 1 से 2 बार दिए हैं लोग। और कभी शाम को देते हैं तो सुबह नहीं, और कभी नून देते हैं तो तेल नहीं, तेल देते हैं तो मसाला नहीं। ऐसे करते हैं मेरे साथ। अब अंदर है तुम, किचन है, गैस में तुम कुछ बना के खा लेते हो, हम तो देखने नहीं जाते हैं। और हमको देते हो आलू और चटनी बना के, चटनी रोटी खा लो और चटनी भात खाओ। और लोग कहते हैं जो इसके पास जुड़ेगा वही खाएगा। अब क्या जुड़ेगा? तुम्हारे पास बता रहे हैं अभी, तुम्हारे पास 4 चक्का गाड़ी है, मेट्रो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तुम अभी भी गरीब हो। 4 मकान, 4 रूम बना रखे हो, अंदर हॉल की तरह पूरा बना रखे हो, तब पर भी तुम गरीब हो और कहते हो चटनी रोटी खाते हैं। हाँ, तुमको देखते तुम अंदर बना के खा लेते हो और हमसे कहते तुम चटनी रोटी खाओ। क्यों चटनी रोटी खाओ? जो तुम खाओगे वो खिलाओ मेरे को। तो वो बोलते हैं कि हम इसको देते हैं, ये कुछ करती नहीं है, ये खाती नहीं, बनाती नहीं है, अब फेंकती है इतना खाना। अब बताइए, हम दाल बना दिए, दाल बनता तो तेल नहीं लगता उसमें, दाल छौंकाता नहीं है। तो बोलते हैं कि हम दाल छौंक के नहीं खाते हैं। हाँ, तुम अंदर छौंक लेते, हम तुम्हें देखने जाते हैं? नहीं देखने जाते हैं। तो हम कहते हैं तुम ऐसे अच्छा तुम एक में खाना बनाओ, तुम जैसे खाओगे वैसे हम खाएंगे। तो बोलते हम एक में खाना नहीं बनाएंगे। तो चलो ठीक है, नहीं बनाओगे तो फिर हमको दो, हम बनाएंगे। तो बोलती है नहीं तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो इसी तरह कभी शाम को देते थे, कभी नहीं देते थे। और फिर एक दिन ऐसा हो, फिर महिला थाना में हम गए, बोले ऐसा ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर महिला थाना बोली कि ठीक है बैठो, तुम्हारे ससुर को बुलाया जा रहा है। अब जब ससुर आते हैं तो उनसे बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा बात, वहाँ बात सलट जाती है कुछ बोल के। अब बोलते हैं लेके जाओ। लेके जाने के बाद में फिर भी वही धंधा रहता है, लेके जाते ऐसे। मतलब कि आज 10 बार हो गया ये चक्कर लगा रही महिला थाना में, और 10 बार भी महिला थाना भी यही बोली है कि एक बार महिला थाना वाला बोली थी माधर चौथ चलो वहां जाके बैठ। महिला थाना वाली बोली थी कि माधर चौथ जाके वहां बैठ, ऐसी गाली दे करके बोली थी। फिर भी मैं भी सर लोग को बताई थी कि हाँ कि ऐसे ऐसे बोलते हैं वहाँ के थाने लोग। तो फिर मेरा FIR दर्ज नहीं करती थी। तो फिर मैं यहाँ पे मीटिंग लगती है, कितना शायद 17 तारीख 27 तारीख को मीटिंग थी सिवान में। तो मैं सबके सभा में भी बैठी थी, वहाँ पे भी मेरी कुछ का सुनवाई हुई थी उस दिन। तो मेरे को फिर रघुनाथपुर थाना में फोन किए थे सर, वो सर किए थे, मतलब उस दिन मेरे को फिर रखा गया था घर पे। रखने के बाद फिर महिला थाना का चक्कर लगा रही हूँ मैं। फिर भी महिला था, मेरा ससुर यही कहता है कि मेरे साथ गलत संबंध बना। बहुत ज्यादा कहता है मेरे साथ गलत संबंध बना, जब भी तेरे हस्बैंड से मिलवाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मिलवाएंगे, ये कर मेरे साथ तब तेरे को रानी बना के रखेंगे। कभी नहाने जाते तो वहां से झाँकता है, कभी कुछ कहता है जी। मौका उस घर में इतनी मौका है ना कि अनगिनत की गिन भी नहीं पाओगे, इतनी मौका है उस घर में। कम से कम जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे कम से कम 30-35 तो मौका होगा ही होगा। हाँ, क्या करता है मौका में? झांकते हैं लोग, वहाँ से सारे के सारे झांकते हैं। गांव में अगल बगल के जो भी आते हैं कहते हैं कि झांकते रहते हैं ऐसे ही। और जहाँ नहाने जाती हूँ तब पर भी गेट और खोल के आ जाते हैं लोग ऐसे। मेरे ससुर कभी आ जाते हैं हाथ धोने के बहाने, ऐसे आ जाते हैं देखने के वास्ते। मतलब कि मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किए, और मेरे साथ हाथ पकड़े थे, यहाँ पे नाखून उखून सब लगा था, मेरा सूट सब फाड़ दिए थे एक बार। मेरे ससुर हाँ दारू बेचते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं। क्या बोलते हैं और बोलते हैं कि तुमको रानी बना के रखेंगे, तुम मेरी जान है, आई लव यू जान, बहुत कुछ पूछिए मत कि उनके बारे में क्या। मेरे ससुर बोलते हैं इतनी, और बोलते हैं कि सबके समाज में बोलते हैं तुम रंडी है, और ऐसे। और जब पास में आते तो बोलते हैं मेरी जान है, मेरी डार्लिंग है, बहुत कुछ पूछिए मत जी। क्या चाहती है प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि बस मेरे हस्बैंड से मिलवाया जाए, और मेरे साथ जो ये सब हो रहा है ये किसी के साथ ना होए।